नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सिद्धरामैया की स्थिति कमजोर हो गई है, कांग्रेस सरकार का जीवन काल हो रहा है समाप्त, बोले कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक। कर्नाटक सरकार ने अभूतपूर्व पैमाने पर काम किया, लोग उपचुनाव में कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कही ये बात। एचडी कुमारस्वामी को काला कहकर संबोधित करने पर मंत्री जमीर अहमद खान ने मांगी माफी। योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, यह साधु नहीं आतंकी की भाषा है। कहां लिखा है लोफरों और गुंडों को राजनीति करनी चाहिए, खड़गे के भगवाधारी तंज पर भड़के रामभद्राचार्य। कांग्रेस के शाही परिवार की देश पर शासन करने की मानसिकता, महाराष्ट्र के चिमूर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की स्थिति कमजोर हो गई है और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का जीवन काल समाप्त हो रहा है। भाजपा नेता ने कहा है कि सिद्धरामैया का बार बार यह कहना कि वह सीएम बने रहेंगे यह दर्शाता है कि उनकी स्थिति अब कमजोर नहीं है, जिससे सरकार की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं, जिसने पिछले साल मई में सत्ता संभाली थी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार चन्नपटना उपचुनाव प्रचार के दौरान दावा कर रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहेगी। आर अशोक ने कहा कि पिछली बार भी जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान कांग्रेस ने दावा किया था कि उन्हें 5 साल तक कोई हिला नहीं सकता, लेकिन 14 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि कर्नाटक में उसकी सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं और अपने लोगों के लिए अभूतपूर्व समृद्धि लाई है। साथ ही विश्वास जताया कि वे आगामी उपचुनाव में पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा कि मई 2023 में पार्टी कर्नाटक के लोगों के पास 5 गारंटी के साथ गई थी, जो राज्य में लोगों को समृद्धि, समानता और न्याय प्राप्त करने में मदद करेगी। उन्होंने दावा किया कि अपने कार्यकाल के 18 महीने में कांग्रेस सरकार ने अभूतपूर्व पैमाने पर काम किया है। गारंटियों को सूचीबद्ध करते हुए रमेश ने कहा कि गृह लक्ष्मी के तहत कर्नाटक में 1.22 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 25,407 करोड़ रुपए का वार्षिक हस्तांतरण किया गया है। अन्नभाग्य 4.08 करोड़ नागरिकों के बैंक खातों में 8,433 करोड़ रुपए का वार्षिक हस्तांतरण किया गया है। एचडी कुमारस्वामी को काला कहकर संबोधित करने पर जमीर अहमद खान ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि कुमारस्वामी और मैं कितने करीब हैं। 24 घंटों में से 16 घंटे हम साथ थे। तब वह मुझे प्यार से छोटा कहकर बुलाता था, मैं उसे करियन्ना कहकर बुलाता था। करियन्ना ने कई बार फोन किया। चुनाव की पृष्ठभूमि में विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा, अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैसूर शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार को खरीदने की बात कहने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, देवेगौड़ा के परिवार को कौन खरीद सकता है। देवेगौड़ा के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह चुनाव में मुस्लिम वोट खरीदेंगे। मैंने उस मामले का जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने स्पष्ट किया। मंदिर में पूजा के दौरान एक युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह घटना हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड की है। पुलिस के मुताबिक श्री सत्य साई जिले के कुदरी मंडल का रहने वाला 31 वर्षीय व्यक्ति विष्णुवर्धन पीएच कॉलोनी के एक हॉस्टल में रहकर घरेलू काम करता था। सोमवार की सुबह वह पूजा के लिए पास के एक मंदिर में गया था और पूजा के दौरान वह पानी पीने के लिए फिल्टर के पास आया और अचानक गिर गया और अंतिम सांस ली। पता चला कि विष्णुवर्धन को हाल ही में वायरल बुखार के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हुई थी। राजकीय उच्च विद्यालय कसाब गली जहीराबाद में सोमवार 11 नवंबर को उर्दू दिवस, विज्ञान दिवस एवं शिक्षा दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, 10 नवंबर को हजरत टीपू सुल्तान और 11 नवंबर को हमारे देश के मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर होसामुद्दीन कादरी स्कूल सहायक सामाजिक विज्ञान के मार्गदर्शन में छात्रों ने विभिन्न कवियों की एक फोटो गैलरी बनाई। कार्यक्रम की शुरुआत 10वीं कक्षा के छात्र सैयद अजहरुद्दीन द्वारा पवित्र कुरान के पाठ से हुई। अन्य छात्रों ने मौलाना आजाद की बातें और अल्लामा इकबाल की कविताएं प्रस्तुत की। नजीमुद्दीन गोरी स्कूल सहायक गणित ने छात्रों को मौलाना आजाद और अल्लामा इकबाल की जीवन स्थितियों से अवगत कराया। श्री हुसामुद्दीन कादरी ने टीपू सुल्तान की जीवन स्थितियों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद अध्यक्षीय भाषण में मद्रास के PVLN मूर्ति ने कहा कि हमें इन महान नेताओं की जीवन स्थितियों से सीख लेनी चाहिए। छात्रों से अनुरोध है कि
वे अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़ों के साथ सम्मान से पेश आएं और बच्चों के साथ दयालुता से पेश आएं। अपने स्कूल का नाम रोशन करें। इस कार्यक्रम का आयोजन कक्षा 10 की छात्रा जोया फातिमा ने किया। इस मौके पर नाजिया फातिमा, कविता, श्वेता राजपूत, फरजाना बेगम, रहीमुल जमा, आसिफा सुल्ताना, मोहम्मद आदि शिक्षक मौजूद रहे। रियाजुद्दीन और अन्य जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लेकर उन पर बड़ा जुबानी हमला किया है। झारखंड की छतरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री खुद को बैकवर्ड का बेटा बताते हैं, लेकिन वह फॉरवर्ड को सपोर्ट करते हैं। वह बैकवर्ड को कुचलने वालों को सपोर्ट करते हैं। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे साधु का ड्रेस पहनते हैं, पर लोगों के बीच आकर बटेंगे तो कटेंगे जैसी बात बोलते हैं। क्या यह साधु का काम है? ऐसा कोई टेररिस्ट बोल सकता है, साधु नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने योगी को लक्ष्य करते हुए कहा कि क्या उन्होंने गेरुआ वस्त्र प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोलने के लिए पहना है? साधु तो करुणामय होते हैं। उन्होंने बहुत के घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। जब राजीव गांधी को मानव बम से उड़ाया गया था तो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े जोड़कर उनकी अंतिम क्रिया की गई। ऐसा करने वाले लोगों को सोनिया गांधी ने माफ कर दिया, इसे करुणामय कहते हैं। चुनावी राजनीति के लपेटे में अब भगवाधारी भी आने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को गेरुआ पहनकर राजनीति करने वालों को आड़े हाथ लिया। खड़गे ने कहा कि आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाए। उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। खड़गे का बयान धर्मगुरुओं को नागवारा गुजरा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा, ऐसा कहाँ लिखा है? क्या गुंडों को राजनीति करनी चाहिए? क्या लोफर लोगों को राजनीति करनी चाहिए? रामभद्राचार्य ने आगे कहा, भगवाधारियों को राजनीति करनी चाहिए। भगवा भगवान का ही एक रंग है। शिवाजी ने उसी भगवा ध्वज को फहराया और पूरे देश और महाराष्ट्र को एक किया। भगवाधारियों को राजनीति करनी चाहिए।
सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 नवंबर को मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन के दौरान कहा था, कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनसे सिर पर बाल नहीं है। मैं भाजपा से कहूंगा कि या तो सफेद कपड़े पहने या यदि आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाए। एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। वे लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शिग्गांव के पूर्व विधायक सैयद अजीम पीर खादरी ने सोमवार 11 नवंबर को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार थे। कांग्रेस उम्मीदवार यासिर अहमद खान पठान के लिए शिग्गांव विधानसभा उपचुनाव रैली के सिलसिले में आदि जाम्बो समुदाय के एक कार्यक्रम में बोलते हुए खादरी ने दावा किया कि अम्बेडकर ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए व्यापक तैयारी की थी, हालांकि उन्होंने आखिरी में बौद्ध धर्म को चुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक खादरी ने सुझाव दिया था कि अगर अम्बेडकर ने इस्लाम धर्म अपना लिया होता तो पूरा दलित समुदाय भी उनका अनुसरण करता। उन्होंने प्रमुख दलित हस्तियों के नाम बदलने की संभावना के बारे में भी अनुमान लगाया। उन्होंने कहा कि आरबी थिम्मापुर जैसे व्यक्ति रहीम खान बन सकते थे। डॉक्टर जी परमेश्वर ने पीर साहब नाम अपनाया हो सकता था। एल हनुमंतैया को हसन साहब के नाम से भी जाना जा सकता था और मंजुनाथ थिम्मापुर ने बाबू साहब नाम चुना हो सकता था। पूर्व विधायक ने दलित और मुस्लिम समुदायों के बीच ऐतिहासिक बंधन को उजागर किया और दलित बस्तियों के पास मुस्लिम दरगाहों की मौजूदगी का हवाला दिया। उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया दी और खादरी के बयानों से खुद को अलग कर लिया। खादरी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। अब शिग्गांव विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है और उसे शाही परिवार की हमेशा से मानसिकता रही है कि उसका जन्म देश पर शासन करने के लिए ही हुआ है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिमूर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, यही कारण है कि आजादी के बाद कांग्रेस ने दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को कभी प्रगति करने नहीं दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस आरक्षण के विषय से चिढ़ती है। 1990 के दशक में राजीव गांधी के नेतृत्व में पार्टी द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित कर दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को मिले विशेष अधिकारों पर सवाल उठाए गए। मोदी ने कहा कि यह पुराना विज्ञापन सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के आरक्षण विरोधी रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब 10% के आसपास है और कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में अपनी पहचान खो दें। उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है वह बिखर जाए, आपकी एकता टूट जाए। ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की आज फिर तलाशी हो गई है। ये तलाशी महाराष्ट्र के शोलापुर में हुई है। इससे पहले सोमवार को दावा किया गया था कि 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते जब वह अपना पहुंचे तो सरकारी अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि क्या निर्वाचन अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामान की भी जांच करेंगे। उद्धव के बयान के बाद उनकी पार्टी के नेता और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद संजय रावत ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग अपना काम करते रहे हैं। चुनावी राज्य महाराष्ट्र, झारखंड, इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हमारे सामान, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट और कार सबकी जांच की। वो हमारे घर तक पहुंचे, हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप यह काम निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं तो आगे उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में जिस क्षेत्र में एकनाथ शिंदे, अजित पवार रहे वहां पर 25-25 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर में 20 बैग उतरे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के बाघमारा की चुनावी रैली में कहा कि बीजेपी वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पास कराएगी।
शाह ने कहा कि जमीन हथियाने के लिए पहचाने जाने वाले वक्फ बोर्ड में बदलाव करने का वक्त आ गया है। भाजपा वक्फ कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित करेगी, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। उन्होंने वादा किया कि झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने मंगलवार 12 नवंबर को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी का इतिहास झूठे वादों से भरा पड़ा है और कांग्रेस शासित राज्यों के लोग उसे सत्ता में लाकर इसकी कीमत चुका रहे हैं। इसके साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी को भी घेरा गया। एएनआई ने बताया कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी ने बार बार ओबीसी का अपमान किया है और जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो SC/ST के लिए बजट पैसा भी डाइवर्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब उनकी सरकारें SC/ST OBC के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को नौकरी देने की बात करती हैं। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना होगा कि कांग्रेस SC/ST और OBC विरोधी क्यों है। उन्होंने आगे कहा, पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी का बार बार ऐसी अभद्र टिप्पणी करना कांग्रेस को हर बार भारी पड़ा है। इस बार भी महाराष्ट्र की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिद्धरामैया की स्थिति कमजोर हो गई है, कांग्रेस सरकार का जीवन काल हो रहा है समाप्त, बोले कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक। कर्नाटक सरकार ने अभूतपूर्व पैमाने पर काम किया, लोग उपचुनाव में कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कही ये बात। HD कुमारस्वामी को काला कहकर संबोधित करने पर मंत्री जमीर अहमद खान ने मांगी माफी। योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, यह साधु नहीं आतंकी की भाषा है। कहां लिखा है लोफरों और गुंडों को राजनीति करनी चाहिए, खड़गे के भगवाधारी तंज पर भड़के रामभद्राचार्य। कांग्रेस के शाही परिवार की देश पर शासन करने की मानसिकता, महाराष्ट्र के चिमूर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।